वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रीवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् कासायशोभिकमणीयं लक्ष्मीप्रपन्नयतिवर्यमहं प्रपद्ये। अकारण करुणा वरुणालय दीनबंधु दीनानाथ नाथों के नाथ श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की परम अहेतुकी एवं मंगलमयी कृपा से हम आज आप सब इस पावन धाम पर इस भागवत सत्र के दौरान तृतीय दिवस कथा श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए हम लोग 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें। श्रीमन्नारायण नारायण राम नारायण कृष्ण नारायण राम नारायण राम नारायण कृष्ण नारायण नारायण तुम में नारायण हम में हम में नारायण तुम में नारायण हम में नारायण सब में नारायण नारायण माता नारायण पिता नारायण माता नारायण माता नारायण पिता नारायण माता नारायण गुरुवर नारायण 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 भजमन नारायण बोलिए बाल कृष्ण लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की। त एकदा तुरभसा पुरञ्जनपुरीं नृपः रुरुभूबुधुर्भूमगोगाढ्याम् हैं। पर राजा परीक्षित जब अपना सर्वस्व को त्याग करके गंगा के तट पर चले गए तब वहां सुखदेव जी महाराज उनको देख करके सभी आसपास के ऋषि महर्षि लोग वहां उपस्थित होकर के कहते हैं और उस सत्संग लाभ के लिए वहां पर सभी अपने अपने इष्ट मित्र के साथ, कोई अपने बाल बच्चों के साथ, कोई अपने पत्नी के साथ, जिसका मरने वाला हो उसे क्या करना चाहिए। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं
कल उनके हम लोग जन्म के चरित्र भी कथा भी श्रवण किए थे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, बंधन मोक्ष कारणम, मन ही मनुष्य का बंधन और मोक्ष का कारण है। तो मन वश में कैसे हो? तो भागवत जी में कहा गया है कि जितासनो जित संगो जित श्वास करके, चाहे पालथी मार करके, चाहे पैर कुर्सी पर बैठ करके, पैर नीचे करके या पैर मोड़ करके, जैसे हो जिस आसन में आपको सुविधा हो उस आसन में पहले बैठने का प्रयास करिए। धीरे धीरे प्रयास करने से होता है। पहले एक आसन में जब जितासनो जित संगो, उसके बाद अपना संगत को जीतिए और अच्छे का संग करिए, सत्संग का लाभ लीजिए। जितासनो जित संगो जित श्वासो, उसके बाद अपने श्वास पर नियंत्रण करिए। श्वास में हरि भजो कल मैंने निवेदन किया था। श्वास सब कोई लेता है और श्वास ध्यान केंद्रित करेंगे। जब 3 क्रिया हो जाएगी हमारी, तो अपने आप हमारा जो इंद्रिय है मन, वह अपने आप हमारे वश में हो जाएगा। 1 दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, महीने भी। मन को वश में कैसे करेंगे? जितासनो जित संग जित श्वासो जितेंद्रिय। और तब जाकर के उस जब इंद्रिय हमारा वश में हो जाए, व्यक्ति भजन करना चाहता है, लेकिन यह संसार रूपी माया जाल उसको इतना जकड़ रखा है कि वह चाह करके भी भजन नहीं कर पाता है। आज किसी के पास भी समय नहीं है, लेकिन अगर उसमें से भी समय निकाल करके हम कथा श्रवण करने जाएं, तो वह हमारे लिए पुण्य की बात है। अंतर के पाप नष्ट होते हैं। ऐसी है भागवत की महिमा। लोग लाखों लाख खर्च करके भागवत कथा का आयोजन कराते हैं। यह शरीर हाड़ मांस रुधिर से बना हुआ है। मन बहुत ही चंचल है। इसको वश में करने के लिए जितासनो जित संगो जित श्वासो जितेंद्रिय, यह तो है ही, मार्ग तो बताया ही गया है। लेकिन निरतन सनत कुमार चारों ऋषि कुमार वैकुंठ में भगवान के दर्शन के लिए गए। द्वारपाल जय और विजय उनको देख करके रोक दिए कि नहीं, अंदर नहीं जाना है। यह देख करके भगवान दौड़े दौड़े लक्ष्मी के साथ अपने वैकुंठ में विराजमान थे, देख करके बाहर आए। संगादियों ने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया, जिस कारण से इनको फल मिला है। व्यक्ति के पास धन हो जाता है तो वह अपने आप को अहंकार में आ जाता है, घमंड करने लगता है, लेकिन कर देते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। इस शरीर को सुसज्जित रखने के लिए, सुंदर बनाने के लिए लोग अनेकों प्रकार के पाउडर, क्रीम, तेल, सेंट, साबुन आदि लगाते हैं कि शरीर हमारा सुंदर दिखे। जैसे धन की 3 गति होती है। धन आपके पास पर्याप्त है, ज्यादा है तो उसका दान करो, पहला। दूसरा, दान नहीं करते हो तो उसका खूब भोग भोगो, खूब खाओ पियो, दूसरों को भी खिलाओ।
अगर दोनों कार्य आप नहीं कर, ऐसा नहीं है कि नहीं है, कमजोर हो गया है। सत्य है लेकिन कम है, इसलिए वह कमजोर है। शुद्धि और अशुद्धि का भी लोग मान करते हैं, लेकिन वह भी कम है। पहले हो गया घर में घूमने उमने के लिए वो दूसरा है, पार्टी में जाना हो तो अलग है, बाजार जाना है तो उसके लिए अलग व्यवस्था है। पहले एक जोड़ी चप्पल या जूता से पूरे, अब मानव के पास, मनुष्य के पास समय। उन्होंने कहा कि भैया एक दिन 15 दिन मैं रखूंगा और 15 दिन आप रख लेना, इसी तरह महीना बीत जाया करेगा। माँ बाप भी राजी हो गए। 15 दिन बड़े बेटे के घर रहती तो 15 दिन छोटे बेटे के घर रहती। पिताजी पहले ही गुजर गए थे, लेकिन दोनों बच्चे भूल गए कि कोई कोई महीना 31 दिन का भी होता है। कोई कोई महीना 31 दिन का होता है। एक महीना बीतने के बाद अगला महीना जो आता है वह 31 दिन का होता है। 15 दिन तो एक बेटे के घर रह गई, 15 दिन छोटे वाले बेटे के घर रह गई। लेकिन जैसे ही 31वां महीना में 31 दिन 16वां दिन आया, उस बेटे ने मां को निकाल दिया घर से। वह मां किसी मंदिर में चली गई और पूरा दिन और पूरा रात मंदिर में रही। अगले दिन उस मंदिर में किसी संत ने देखा कि मां किसी कोने में दुबकी हुई पड़ी है, बैठी है। वह सज्जन व्यक्ति जाकर के मां से पूछा कि मां, मैं देख रहा हूं तू सुबह से शाम हो गया तो यहीं पर बैठी है, क्या बात है? मां रोती हुई बोली कि बेटा मैं क्या बताऊं, मेरे 2 बेटे हैं, दोनों बेटे 15 दिन में बड़े बेटे के घर रहती हूं, 15 दिन में छोटे बेटे के घर रहती हूं। लेकिन आज 31 तारीख है महीने की, इसलिए मैं आज पूरे दिन मंदिर में रहने के लिए आए हूं। ऐसे आजकल के बेटा हो रहे हैं। मां कितना कष्ट सह करके बेटे को जन्म देती है। नौ महीना अपने पेट में उसका लालन पालन करती है, संभाल करके रखती है। और वही बेटा जब जन्म लेकर के बड़ा हो जाता है, अपने पैर पर खड़ा हो जाता है, तो माता पिता का तिरस्कार करने लगता है, अवहेलना करने लगता है, उनको खाली खोटी बातें सुनाने लगता है। और नहीं तो ज्यादा बोलने पर उठा करके वृद्ध आश्रम में ले जाकर पटक देता है। यही पड़े पड़े अपना भजन करो, भर दिन घर में किचकिच किचकिच किए रहती हो। ऐसा इस गांव का स्थिति नहीं है, लेकिन प्रायः देखने को मिलता है। वृद्धाश्रम खोलने का अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है? यानी लोग अपने, जिसको अंग्रेजी में ओल्ड एज होम कहते हैं, ओल्ड एज होम में लोग ले जाकर मम्मी पापा को छोड़ देते हैं, माता पिता का प्रारंभ कर देते हैं। बच्चे को पालने पोसने के लिए दाई रखी जाती है। आखिर ऐसा क्यों? पहले ऐसा, आज से 20-25 साल पहले ऐसा क्यों नहीं होता था? क्योंकि पहले संयुक्त परिवार था। यह जो शरीर है, इस शरीर पे लोग
अनेकों प्रकार के सेंट, तेल, साबुन आदि लगा करके इसको चमकाते रहते हैं। कहते हैं कि अंगम गलितम पलितम मुंडम दशविहीनम जातम तुंडम। यह जो अंग है वह शिथिल होता है, धीरे धीरे दांत टूटने लगे, और तो और लाठी का सहारा हो गया। 2 पैर से चलते थे, अब 3 पैर हो गए, 1 पैर लाठी हो गया। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, वृद्ध होने पर लाठी का सहारा लेना पड़ता है। तदपि न मुंचात साप पितिंडम, फिर भी वह व्यक्ति अपने आप को, फिर भी वह अपने शरीर से ही अनुराग करता रहता है, काम वासना में पड़ा रहता है। वह अपने आप से नहीं पूछता है, दूसरे की ही गलतियां को ढूंढते रहता है। कहते हैं कि क्षीणे वित्ते कह परिवारे जाते तत्वे कह संसारः, भज गोविंदम है तो हम अभिमान किस पे करें। कहते हैं कि जन्म दूसरे ने ही दिया, नाम भी दूसरे ने रखा, जन्म दूसरे ने दिया, नाम दूसरे ने दिया, चलना भी दूसरे ने ही उंगली पकड़ के पहली बार सिखाया। अब कहेंगे कि महाराज शरीर की 3 गति कैसे? अगर मर गए या तो गाड़ दिया जाएगा, नहीं तो जलाया जाएगा, दूसरी गति। अगर साधु महात्मा बन गए, विरक्त हो गए, तो केले में बांध करके गंगा जी में दहवा दिया जाएगा, तीसरी गति। बोल भक्तवत्सल भगवान की। व्यास जी महाराज कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, स्वयं से किया हुआ कार्य जो समाज के लिए कल्याणकारी हो वही पुरुषार्थ है। लेकिन आज सब अपने ही कार्य करने के लिए समाज को पीछे छोड़ देते हैं। आज के समय में सबके मन का एक ही नारा है, दुखी से जितना दुख नहीं है उतना दूसरे सामने वाले को सुखी देख करके दुखी है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, भजमल नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। श्रवणं कीर्तनं विष्णु, स्मरणं पादसेवनम्, अर्चनं वंदनं दास्यम्। उनके गुणानुवादों की चर्चाओं को श्रवण करके भगवान की भक्ति की जा सकती है। यह पहली भक्ति है, श्रवण करना। दूसरी, कीर्तन करके भगवान के भजनों का कीर्तन करेंगे, उनके नाम लगती है। तीसरी भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, और उनकी सेवा करके। चौथी, उनकी सेवा करके भगवान की भक्ति की जा सकती है। तो भगवान के पैर
मंदिर में जाकर के उनके मंदिर को बहार दे, उनके जगमोहन को अच्छे से झाड़ू बहारू कर दे, तुलसी लगा है उन तुलसी में जल डाल दे, वहां पे संत महात्मा है उनके बताए हुए कोई सेवा अगर वो बताए तो उस सेवा कार्य को कर दे। यही पाद सेवा को स्वीकार करके हम सबका जब दीक्षा होता है, गुरु जी से जब हम लोग मंत्र लेते हैं, हमारे संप्रदाय में श्री संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय जिसको कहते हैं, जो रामानुज स्वामी जी से प्रारंभ होकर के हमेशा इसका वृद्धि हो। और कौन करेगा? धर्म के ठेकेदार कौन है? धर्म को आगे बढ़ाने वाले कौन है? ब्राह्मण देवता, संत महात्मा। उसके बाद भगवान को जब ये सब भी नहीं हो रहा है तो भगवान के सखा भाव मान करके उनसे मैत्री करके, भगवान से उनको अपना मित्र बना करके या उनको अपना बेटा बना करके तो अर्पण क्या लागे मेरा, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सब तो भगवान ने ही दिया है, लेकिन हम अभिमान कर बैठते हैं और उसको अपना मान बैठते हैं। रामचरितमानस में भी 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन है। उसमें भी 9 प्रकार की भक्ति है। गाढ़ी प्रभु बिलो की प्रतीति अति गाढ़ी, के विधि अस्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। हे भगवान, हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और कहती है कि हे प्रभु, आपकी स्तुति करूं। तब भगवान कहते हैं कि हे माता, मैं आपको 9 प्रकार की भक्ति बताता हूं, उस प्रकार से आप भक्ति कीजिए। उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। भजन भी है कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरे बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तो अब गुरु की सेवा कैसे करें? क्या उनको पैर दबा देना गुरु की सेवा हो गई, या उनको प्रणाम कर लेना, या कुछ दक्षिणा ले जाकर गुरु जी को दे देना, क्या यहीं से कैसे कल्याण होगा? तुलसीदास जी गुरु की महिमा को कहते हुए कहते हैं, गुरु कैसा होना चाहिए और कैसा गुरु होगा तब कल्याण होगा, और कैसा गुरु है शिष्य सुन नहीं सकता है। गुरु जी कुछ भी कहे, शिष्य कुछ सुना ही नहीं। गुरु जी राम कह रहे हैं तो शिष्य कुछ और उसको आम समझ रहा है। पाठी होना चाहिए हमेशा। जैसी भी समस्या हो गुरु के पास जाए, उस गुरु निदान कर दे। गुरु का कर्तव्य है शिष्य के कल्याण के बारे में हमेशा सोचते रहे। लेकिन आज के समय चले जाइए तो जो वीआईपी शिष्य आते हैं गुरु जी के, उनकी व्यवस्था में गुरु जी लगे रहते हैं। गुरु का कर्तव्य है शिष्य के कल्याण के बारे में हमेशा निरंतर सोचता रहे। जिसका पंच संस्कार होता है जब हम दीक्षा लेते हैं। लेकिन आज गुरुजी होड़ मची है कि सभी हमारे शिष्य बन जाए, सभी हमारे शिष्य बन जाएं, सद्व्यवहारी हो, संस्कारवान हो, चरित्रवान हो, तो एक ही शिष्य गुरु का कल्याण कर सकता है। और
वही शिष्य का गुरु के द्वारा भी कल्याण हो जाता है। उसके दर्शन मात्र से हमारा समस्त पाप नष्ट हो जाए और हमारा कल्याण हो जाए। ऐसा गुरु हमें अपने जीवन में बनाना चाहिए। लेकिन आजकल प्रायः इस समय तो 5-6 सालों से देख रहे हैं, एगो शिव गुरु पता नहीं कहां से उत्पन्न। वह शिव गुरु है कैसा, न आंख है, न कान है, न नाक है, न मुंह है, न हाथ है, न पैर है, केवल कटी भाग से गुरु हो गए, वैसा शिव गुरु। वो शिव गुरु जो देख नहीं सकता है, जो सुन नहीं सकता है, जो बोल नहीं सकता है, वैसे गुरु से क्या कभी हमारा कल्याण होगा? कभी नहीं होने वाला है। गुरु के पास जाएं और 2 शब्द हमें उपदेश सुनने को गुरु से ना मिले तो वैसे गुरु बनाने से क्या फायदा? और तो और वो लोग हाथ में रुद्राक्ष धारण कर लेते हैं। जो शिव गुरु को मानते हैं वो हाथ में रुद्राक्ष धारण कर लेते हैं और कहते हैं क्या कि ई माला सब कुछ खाला, ई माला सब कुछ खाला। वाह, कैसे गुरु जी हैं आपके। रुद्राक्ष कितना पवित्र, उसको पहन करके अशुद्धि अवस्था में भी उसको लोग धारण करता है, शौच करने जाता है तो भी लेके जाता है, सभी सर्वत्र जगहों पर लेकर के जाता है। इतने पवित्र हमारे धर्म ग्रंथों में रुद्राक्ष की पवित्रता मानी गई है। कहते हैं कि जब सती के लिए शिव जी रोए थे और उनके नेत्रों से जब आंसू टपक करके नीचे भूमि पर गिरा तो वही रुद्राक्ष हो गया। अक्ष कहते हैं नेत्रों को, रुद्र यानी कि शिव, शिव के नेत्रों से गिरे इसलिए उसका नेत्र समान रुद्राक्ष हो गया। उसी को लोग पहन करके सभी जगह लेकर जाते हैं, जहां नहीं ले जाना चाहिए वहां भी लेकर के जाते हैं और पहन कर कहते हैं कि ये माला सब कुछ खाला। वैसे गुरु से क्या कभी कल्याण हो सकता है? जो अपने आप को कहता है कि हमको भैया कहो, लोग कहता है, जो शिव गुरु को मानता है सभी लोग जानते हैं इस बात को, वह कहता है कि हमको भैया कहो और हमारी पत्नी को दीदी कहो। भैया की पत्नी तो भाभी हुई ना। तो जब वही झूठ से ही जब उसका प्रारंभ हो रहा है तो वैसे गुरु से कल्याण कहां से होगा? शिव इस सृष्टि के ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही हैं। इन तीनों में अगर कोई भेद करता है तो उससे बड़ा मूर्ख, उससे बड़ा पापी कोई नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि गुरु को जान करके बनाना चाहिए। शंख चक्र से जब हमें तप्त होना पड़ता है, हमारे दोनों भुजाओं पर शंख चक्र का चिन्ह लगता है, गुरु के द्वारा हमें मंत्र मिलता है, गुरु के द्वारा हमारा दीक्षा होने के बाद, शंख चक्र लगने के बाद, मंत्र मिलने के बाद नामकरण होता है। गुरुजी हमारा नया नाम रखते हैं, वैष्णव नाम हो जाता है, बदल करके दूसरे नाम के साथ रामानुज श्री वैष्णव दास लगा दिया जाता है। लेकिन
सब कुछ खा शिव गुरु के भज, उससे किसी का भी कल्याण होने वाला नहीं है। जो ना बोलेगा, ना सुनेगा, ना देखेगा, ना चलेगा, ना ही कोई हाथों से कर्म करेगा, उसके हाथ ना है ना पैर है, तो वो कैसे किसी का कल्याण कर सकता है? गुरु के पास जाएं, हमारे मन में जो भी समस्या हो उसको बताएं, गुरु उसका निवारण कर दे, उस समस्या का समाधान बता दे, वैसा गुरु होना चाहिए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति आमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजी ज्ञान। चौथी भक्ति क्या है? मेरे गुणों को गान करो। कैसे? मन में छल कपट प्रपंच को त्याग करके, वही गुण राम जी के ही गुण, कृष्ण का ही गुण सत्य है, उसी को जानना है, उसी को ही मानना है, उसी का गान करना है। यही चौथी भक्ति है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, शबरी को श्री रामचंद्र जी उपदेश दे रहे हैं नौधा भक्ति की। आगे कहते हैं, मंत्र जाप कर दृढ़ विश्वासा, पंचन भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र जाप में विश्वास हो, दृढ़ विश्वास हो कि नहीं, जो मंत्र जाप कर रहे हैं वही सत्य है, उसी से हमारा कल्याण होने वाला है। और भगवान के भजनों में विश्वास हो, यह पांचवी भक्ति कही जाती है। छठ दल शील विरति बहु करना, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठवीं भक्ति क्या है? तो अपने आप को शील बना करके, संस्कारी बना करके, बहुतों तरफ से अपने आप को एक तरह करके सज्जन बन करके उनको याद करना। सातवा मम मोहित मय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। कहते हैं सातवीं भक्ति, सातवीं प्रकार की भक्ति क्या है? तो सातवीं प्रकार की भक्ति है, सातवा सम मोहि मय जग देखा। समस्त जगत को मेरे ही समान देखना, यह सातवीं भक्ति है। और मेरे से अधिक संतों के वचनों पर, संतों पर विश्वास करना, यह सातवीं भक्ति है। और आठवां क्या है? आठवा जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखा ही पर दोषा। जितना है उतना में ही संतोष करके, अपने सिवा कभी भी दूसरे का दोष को नहीं देखना, यही आठवीं प्रकार की भक्ति बताई गई है। नौवीं भक्ति क्या है? तो कहते हैं, नवम सरल सवसन छलहीना, मय भरोस ही हर्षन दीना। अर्थात मेरे समान ही इस समस्त सृष्टि को देखते हुए मैं ही केवल हूं और मेरे द्वारा ही यह सृष्टि है, इसी पे विश्वास करना। नवमहु एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सराचर कोई। इन 9 प्रकार की भक्ति में अगर एक भी भक्ति किसी में आ जाए, बोल बाल भगवान की। चुप, हाथ जोड़ के बैठो। कब से हला कर रही है लोग, पीछे जाओ, निताला मत करो।
बोल बाल कृष्ण लाल की जय। इन 9 भक्ति में से अगर एक भी भक्ति किसी के जीवन में उतर जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा, उसका जीवन अमृतमय हो जाएगा। 9 प्रकार की भक्ति भागवत जी में है और 9 ही प्रकार की भक्ति इस रामचरित मानस में भी है। और हमारे लिए क्या हो जाए? चाहता तो सब कोई है लेकिन कर नहीं पाता है। आखिर भगवान की भक्ति हमें कैसे प्राप्त होगी? इन 9 प्रकार की भक्ति के द्वारा ही प्राप्त होगी। हर समय भगवान का सुमिरन करें, सोते जागते उठते बैठते नहाते खाते हर समय भगवान नाम जप करते रहे। कल मैंने निवेदन किया था, नाम से ही कल्याण होता है। इस कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर ही नर उतर ही पारा। एक ब्राह्मण व्यक्ति था, वह बहुत ही उच्च कुल का था, सदाचारी, सद्व्यवहारी, निरंतर भगवान का ध्यान करने वाला, उनकी पूजा पाठ करने वाला। उसकी पत्नी भी सुशील, चरित्रवान, सभी कार्यों में दक्ष परायण थी। दोनों खूब आनंद से रह करके भगवान का भजन कार्य करते थे। एक दिन उसने मार्ग में आते हुए एक सुंदर स्त्री को देखा और देख करके उस पर मोहित हो गया और बातचीत करके उसको अपने घर ले आया। और तब से अब तक वह उसमें इतना व्यस्त हो गया, अपने आप को व्यस्त कर लिया कि भगवान का संध्या वंदन, पूजा पाठ, नाम जप, ध्यान सब कुछ भूल गया उस स्त्री के चक्कर में। बहुत दिनों जब व्यतीत हो गया तब उस गांव में महात्माओं की टोली आई। पहले उसका बहुत नाम था उस गांव में, किसमें अच्छे घरानों में वो गिना जाता था। लेकिन जब से वह उस स्त्री को लेकर के अपने घर में आया तब से लोग उसको भले बुरे कहने लगे। उसके सभी सत्कार्य छूट गए। पहली पत्नी को अलग रख दिया और जिसको लाया उसी के साथ रहने लगा। पहली पत्नी के 2-4 बच्चे थे। पहले तो बच्चे आदि नहीं हुआ करता था तो लोग शादी करते थे, लेकिन आजकल तो फैशन चल गया है। बहुत दिनों बाद उस गांव में संतों की टोली आई। लोगों गांव में पहुंचते ही लोगों ने से पूछा, संतों ने, कि हम आज रात्रि विश्राम इस गांव में करना चाहते हैं। छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे गांव के बाहर खेल रहे थे। सबने उसी का नाम बता दिया कि आप उसी के दरवाजे पर चले जाइए, उसी के पास बड़ा दलान है और बड़ा ही वह संस्कारी व्यक्ति है, भगवान को मानने वाला है। यह कर्म उसका पहले था, अब उसका कर्म गलत कार्य में लग गया था मन। यह सुनकर के संत उसके दरवाजे पर पहुंचे। वह था नहीं, संध्या का समय हो चुका था। पहली पत्नी दरवाजे के पीछे से ही
संतों का स्वागत सत्कार की, अपने बच्चे को भेज करके उनको ठहरने के लिए उचित प्रबंध कराया, भोजन आदि की व्यवस्था संत लोग अपने से बनाए खाए, प्रसाद को घर में भेजे। अजामिल आया तो देखा कि दलान में कुछ महात्मा ठहरे हैं। मन में अनाप शनाप बकने लगा, दौड़ते पहली दूसरी वाली पत्नी के पास गया तो उसने कहा कि मैं नहीं जानती हूं, यह सब किया धरा आपकी पहली पत्नी का है। दौड़ते दौड़ते पहली पत्नी के पास गया तो जाकर के बोला, वह मधुर वचनों में उसको बैठाई। बाहर से आया था, जल लेकर के दी, जल पिया, थोड़ा उसका गुस्सा शांत हुआ। महात्मा ने जो प्रसाद भेजे थे उस प्रसाद को ले जाकर के उसके सामने रखा, इसमें से आप थोड़ा सा भी ग्रहण कर लीजिए, महात्मा आए हैं, अहो भाग्य है हमारा कि हमारे दरवाजे पर ठहरे हुए हैं। उन लोगों ने स्वयं भोजन बनाया था और भोजन बना करके उसमें से भगवान को भोग लगा करके ये प्रसाद दिए हैं, इस प्रसाद में से आप भी थोड़ा सा ले लीजिए। न चाहते हुए भी पत्नी की बात को रखते हुए वह सज्जन व्यक्ति जिसका नाम अजामिल था, वह उस प्रसाद को ग्रहण किया, रात्रि में शयन किया। प्रातः काल संत जाने लगे तो बोले कि हे अजामिल, हमें दक्षिणा चाहिए, संत आए हैं तुम्हारे दरवाजे पर, और संत जब जाए तो उनको दक्षिणा के साथ सत्सम्मान विदा करना चाहिए, तुम हमें दक्षिणा दो। प्रसाद खाने से उसकी बुद्धि पूर्व की तरह सात्विक हो गई थी। वह बोला, महाराज हम अभी दक्षिणा ले आते हैं। संतों ने कहा कि नहीं नहीं, ठहरो, मुझे दक्षिणा में एक वचन दे दो, तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, उसका जो लड़का होगा उसका नाम नारायण रखना, यही हमें गुरु दक्षिणा में चाहिए। यह सुनकर के अजामिल ने उनकी बातों को स्वीकार किया। संत महात्मा चले गए। कुछ दिन बाद लड़का हुआ, उसका नाम नारायण रख दिया। सबसे छोटा बच्चा था तो सबसे छोटे बच्चों में पिता माता का प्रेम ज्यादा होता है। सबसे बड़ा बेटा और सबसे छोटा बेटा, इन दोनों में प्रेम ज्यादा होता है। कहीं से भी आता, नारायण कह के बुलाता, नारायण पानी लाओ, नारायण कपड़ा ले आना, नारायण बाजार से आ रहे हैं। कहीं से भी आता, नारायण नारायण कहता, और जितनी दफा वह नारायण कहता, उस नारायण के उच्चारण मात्र से उसके किए गए जो भी कुकर्म थे, कुकृत्य थे, गलत आचरण थे, वह सब कट रहे थे। एक समय संध्या के समय होने वाला था। वह खाट पर लेटे लेटे मन में कुछ सोच रहा था, तभी उसे निंद्रा आ गई। और जैसे ही उसकी आंख लगी, उसने देखा, क्या देखा कि दो विकराल शरीर वाले, बड़े बड़े उनकी जटाएं हैं, बड़ी बड़ी मूछें हैं, और हाथ में चाबुक और कोड़ा लिए हुए हैं, डंडा लिए हैं, और इसको पकड़ करके ले करके जा रहे हैं नरक में। यम लोक लेकर के जा रहे हैं इसको। देखते ही उसने उच्चारण किया, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ, नारायण नारायण। एक ही सांस में उसने कईक दफा देखा कि खूब सुंदर विमान पर 4 नारायण के
स्वरूप में ही नारायण के दूत आ गए और उन दोनों प्रातः काल वह विचार करने लगा कि मेरे इतने बुरे कर्म का परिणाम था जो मुझे यम के दूत लेके जा रहे हैं, लेकिन एक नाम मात्र के उच्चारण से ही उससे बचाने के लिए नारायण के दूत आ गए। तब से वह इस बात को समझ गया, तब से वह पूर्व की तरह ही अपने जीवन यापन करने लगा और अपने आप को संयमित करके, अपने इंद्रियों का निग्रह करके भगवान का भजन, ध्यान, पूजन और परिवार का भली भांति पालन पोषण करने लगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। इसीलिए कहा गया है कि नारायण नाम का हमेशा कीर्तन करते रहना चाहिए, राम नाम संकीर्तन करते रहना चाहिए। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। आज यहां कथा कर रहे हैं, कल पता नहीं रहेंगे या नहीं रहेंगे, कौन जानता। इतने लोग यहां भरे पड़े हैं, इसमें से हम भी हैं। इसमें से कब किसको क्या हो जाएगा यह किसी को पता नहीं है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। पर क्षण यह संसार बदल रहा है। जो है वो उसका वह नष्ट होना है। एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है, बाकी जितने भी समस्त जगत है वह सब मिथ्या है। सत्यम ब्रह्म जगत मिथ्या, एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है। और ब्रह्म कौन है? वह ईश्वर, वह नारायण, वह परमात्मा, वही हमारे ईश है। कहते हैं कि निष्ठा रउआ सब ना सुनम नु तो हम चुप हो जाइब। रउआ सब बतियाई हम सुनम। रहे के बोल बा तो घरे जाके बतियाइब। हाथना दूर से हम आइल बनी रउआ सब खातिर, और रउआ सब ना सुन तो फिर हम केकरा के सुनाई। बोल आनंद कंद भगवान की। वह ईश्वर, वह नारायण, वह परमात्मा जो समस्त जगत का प्रतिपादन करने वाले हैं, जो समस्त जगत का नियंता है, पालन करता है, पोषण करता है, संहार करता है, वैसे नारायण को हमें प्रति क्षण कभी भी उनका विस्मरण नहीं करना चाहिए। हमेशा उनको याद करते रहना चाहिए। लेकिन यह माया इतनी प्रबल है, इतनी प्रबल है कि वह जैसे ही भगवान को याद करने के लिए बैठा जाता है, माला लेकर के बैठो तो निंद्रा महारानी तंग करती है। जैसे ही एक दो माला हुआ झपकी लगना शुरू हो जाता है। नाम जप करो तो नाम जप करते करते कब नींद लग जाता है पता नहीं चलता है। आज के समय में लोग गाना गाते हुए रोटी बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, हर कार्य को आज के समय में पाश्चात्य स्थिति में ढालते जा रहे हैं। एक दिन आप सभी से मेरा निवेदन है
एक किसी भी एक दिन, एक टाइम, एक ही टाइम भगवान का भजन करते हुए अपने घर में भोजन बना करके देखिए। उस दिन उस भोजन का स्वाद न बदल गया तो फिर आप हमसे कहिएगा। हर दिन के अपेक्षा उस दिन भोजन के स्वाद में अंतर आ जाएगा। यह हम गारंटी के साथ कहते हैं। एक टाइम आप लोग करके देखिए, चाहे आज कर लीजिए शाम के समय में, या फिर कल सुबह में आप लोग करके देख लीजिए। क्या करना है? कुछ नहीं करना है। भोजन जैसे बनता है वैसे ही बनाना है, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन करना है। क्या? अपने मन में केवल भगवान नाम का कीर्तन करते रहना है। रोटी बेल रहे फिर भी भगवान नाम कीर्तन, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। रोटी को परथन में डाला, फिर चौकी पे रखा, फिर बेला, भजन नारायण नारायण नारायण। रोटी को उठाया, तावे पर रखा, फिर भी यही गाएंगे, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। दाल बनाएंगे, दाल को धोएंगे, फिर भी यही गाएंगे। एक टाइम मेरे कहने मात्र से आप लोग करके देख लीजिए। भोजन का स्वाद न बदल गया, उस दिन सब दिन के अपेक्षा भोजन में एक अलग ही मिठास आ जाएगा। ये हकीकत है, आप लोग करके देखिए। फिर आप लोग हमसे बताइएगा कि हाँ हुआ कि नहीं हुआ। नहीं का तो कोई सवाल ही नहीं है, होना ही है इस। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? रोटी बेला रहा है और गा रहे हैं क्या? अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। नहीं, ये नहीं गाना है, भगवान का भजन को गाना है। अरे अब क्या मिलेगा? जो मिलना था वो तो मिल ही गया, तभी तो रोटी आज बेल रहे हैं। अब किसके लिए जमाना छोड़ेंगे हम? भगवान का भजन करें। नहीं हो रहा है, कहेंगे कि महाराज हर समय भगवान का नाम नहीं याद रहता है, तो क्या करें? पहले के बुजुर्ग लोग कहते हैं कि जब कुछ याद ना हो तो क्या करना चाहिए? अपने खूंटा में एक गांठ पार लेनी चाहिए। क्यों? कि जब भी उस गांठ को देखेंगे तो याद पड़ेगा क्या? कि भजन करना है। जब गांठ को देखेंगे तब याद पड़ेगा कि भजन करना है, इसलिए गांठ पड़ेगा। तब उसी समय शुरू कर देंगे, राम 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 राम, राधा 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 राधा, गोपाल गोपाल गोपाल, कृष्ण माधव गोविंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गांठ पार ले। ये तो सरल है, कोई भी गांठ पार लेगा। अब कहेंगे विद्यार्थी हैं और हमेशा भगवान नाम जप करते रहे तो पढ़ेगा क्या? ये भी सवाल कोई पूछ देगा हमसे। तो विद्यार्थी है तो उसका नाम जप, उसका पूजन, उसका पाठ, उसका ध्यान, उसका स्वाध्याय है। वह जो विषय को पढ़ रहा है वही उसके लिए नाम जप है, वही उसके लिए ध्यान है, वही उसके लिए पूजा है, वही उसके लिए पाठ है और वही उसके लिए जप है। विद्यार्थियों के लिए अपने लक्ष्य के अलावा इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। लेकिन हम कहेंगे क्या? 24 घंटा में से
जब भी पढ़ लिख करके निवृत्त हो, सोने का जब समय हो तो हाथ पैर धो करके कुल्ला करके अपने बिस्तरे पर बेड पर बैठ करके एक आसन में 5 मिनट या 10 मिनट भगवान का भजन जरूर करें। विद्यार्थी के लिए यही सर्वश्रेष्ठ उपाय है और यही कल्याण का साधन होगा। विद्यार्थी अपने आप को ज्यादा से ज्यादा समय अगर अपने किताबों में लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा पढ़ने में अपना समय लगाएंगे, तो उनके लिए उनका भविष्य उज्जवल होगा, प्रकाशवान होगा। वैसे ही करना है जैसे मैंने बताया। विद्यार्थियों के लिए परम लक्ष्य क्या है? पढ़ाई करना और अपने गोल को हासिल करना। अपना ध्येय जो हमें प्राप्त करना है उसी को मन में रख करके उसी के प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना ही विद्यार्थियों का लक्ष्य है। विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए गए हैं। लेकिन अब उल्टा हो गया है। विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं, लेकिन सीधे विपरीत हो गया है। अल्पहारी, गृह त्यागी, काग चेष्टा, श्वान निद्रा, बकोध्यानम, ये 5 लक्षण है विद्यार्थियों का। लेकिन आज का जो है लक्षण वह उल्टा हो गया है। अब क्या हो गया है? हाथ थुथुर पांव थुथुर, चाल है डगमगा, 88 भोजनम चाप निंद्रा, विद्यार्थी 5 लक्षण। ठास भोजनम चाप निंद्रा, भरपेट खाएंगे, भरपेट सोएंगे। न चलने का सहूर है, न बोलने का तरीका है, न बैठने आता है, न किसी से बोलने आता है। यह आज के समय में वर्तमान विद्यार्थियों का लक्षण है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। मेरा निवेदन आप लोग जरूर मानिएगा। क्या? भगवान का भजन करते हुए एक दिन की रसोई आप लोग मेरे कहने से बनाइए। एक टाइम, केवल एक टाइम, या तो सुबह बना लीजिए, नहीं तो शाम बना लीजिए। उस दिन का प्रसाद सबसे अलग ना हो गया तो आप लोग जो कहिए सो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण। हम में नारायण, तुम में नारायण, हम में नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
भगवान नारायण। बोल भक्तोत्सल भगवान की। भगवान की तो परम कृपा है ही। नवधा भक्ति का मैंने वर्णन किया, उसमें भी भगवान पता चला हम और आप सबको कि भगवान को 9 प्रकार की भक्ति करके प्राप्त किया जा सकता है। तो भगवान मिलेंगे कैसे? उसके लिए हमें जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु अनेकों होते हैं हमारे जीवन में, आगे हम चर्चा करेंगे। दत्तात्रेय जी अपने जीवन में 24 गुरु बनाए हैं। हम सब आप तो एक ही गुरु बनाते हैं। शिक्षा गुरु होते हैं। अगर हम मार्ग में जा रहे हैं और मार्ग भटक गए और उसमें किसी ने हमें सही मार्ग का दिशा निर्देश कर दिया, वह मार्ग क्या हमारा गुरु हो गया। हम लोग अध्ययन करते हैं, उसमें भी हमें गुरु मिलते हैं, गुरु ही हमें पढ़ाते हैं। पहले हम लोग स्कूलों में गुरुजी कहा करते थे। अब तो नया फैशन आ गया, सर जी हो गए, मैडम जी हो गई, मिस हो गई। पहले हम लोग गुरुजी कह करके पढ़ा करते थे। और पहले अगर कोई टास्क न याद हो तो स्कूल के जो गुरुजी होते थे वो बड़ी तेज मारा करते थे। मारते थे तो ये नहीं देखते थे कि कहां हम मार रहे हैं। लेकिन आज के समय में अगर स्कूल के कोई शिक्षक बच्चे को मार दे तो अगले दिन अभिभावक उसको लेकर के पहुंच जाते हैं स्कूल में कि अपने मेरे बच्चे को मारा क्यों। आखिर बचपन से ही हम सभी आज के समय में बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी माध्यम से। उन बच्चों से कह दिया जाए कि गिनती सुनाओ तो उनको गिनती नहीं आता है। उनसे पहाड़ा कह दिया जाए सुनाने के लिए तो पहाड़ा भी सुनाना शुरू करते हैं। 2 2 2 जा 1, 2 2 जा 4। इंग्लिश में भी उसको बोलते हैं। हम किसी दिन किसी से कहा, वहां भी जो विद्यार्थी आए हैं वह भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आए हैं। प्रारंभिक शिक्षा उनका अंग्रेजी माध्यम से ही हुआ है। कोई कार्य नंबर लिखना था, मैंने बोला कि एक नंबर नोट करो। मैंने नंबर बोला, उसे पता ही नहीं चला कि मैंने क्या बोला और उसे लिखा तक भी नहीं। अपने बच्चे को बेशक अंग्रेजी माध्यम स्कूल में आप पढ़ाइए, लेकिन हिंदी की शिक्षा, हिंदी में पहाड़ा, हिंदी में गिनती, हिंदी में शब्द पहचान करने की प्रक्रिया अपने आप से ही अपने घर में पढ़ाइए। 86 लिखने नहीं आएगा बच्चे को, 88 कैसे लिखा जाएगा, हिंदी में कह दिया जाए तो वो नहीं लिखेगा, पूछेगा कि 88 कैसे लिखाएगा। ये हकीकत है। अगर उसको बोलेंगे कि 88 लिखो, 88 कहते हैं 88 को, तब जाकर के वह 88 लिखेगा, 88 लिखेगा।
79 कह दिया जाए लिखने के लिए तो 79 नहीं लिख पाएगा। ऐसे शिक्षा से हमें क्या लाभ? हिंदी मीडियम का ज्ञान, पहाड़ा, गिनती अपने से ही सिखाइए बच्चों को। प्रारंभिक शिक्षा अपने से। कहते हैं कि अब हमारे जीवन का सबसे पहला गुरु कौन होता है? कौन होता है बताइए? माँ ही हमारे जीवन की पहली गुरु होती है, और माँ ही जैसा चाहेगी वैसा बच्चा का निर्माण हो जाएगा, वैसा बच्चा बन जाएगा। लेकिन आजकल के माँ को तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे शॉर्ट्स वीडियो देखने से फुर्सत ही कहाँ है जो बच्चे को पढ़ाएंगी और खिलाएंगी। भगवान पावर हाउस का काम करते हैं, और गुरु जो है वह ट्रांसफार्मर। कहते हैं कि जिसका गुरु नहीं उसका कार्य शुरू नहीं। अगर अपने जीवन में किसी न किसी एक को अगर आपने गुरु नहीं बनाया तो आपका जीवन व्यर्थ है। प्रहलाद जी ने भी गुरु बनाया था नारद जी को, ध्रुव जी ने भी गुरु बनाया था नारद जी को। नारद जी के भी गुरु जी थे, ब्रह्मा जी के भी गुरु थे नारायण। उन्हीं से उन्होंने चतुश्लोकी भागवत उनको मिला था। हनुमान जी के भी गुरु सूर्य थे। जब तक हमारे जीवन में गुरु का आगमन नहीं होता है तब तक हमारा जीवन सुखमय नहीं होता है, सफल नहीं होता है। इसलिए हमें अपने जीवन में गुरु बनाना अनिवार्य होता है। गुरु क्या करते हैं? गुरु बताते हैं कि भगवान कौन है और भगवान कैसे हैं, उनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। यह हमें कौन बताता है? गुरु ही बताता है। जैसे बिजली कहीं से तैयार होता है उसको पावर हाउस कहते हैं। उस पावर हाउस से ट्रांसफार्मर में बिजली आता है और उस ट्रांसफार्मर से वायर द्वारा बल्ब, स्विच, पंखा, मशीन आदि में आता है। तो भगवान को जो प्रकाशित होकर गुरु में जब आता है तो गुरु ही हमें बताते हैं कि भगवान कौन है और कैसे हैं और भगवान को प्राप्त करने का साधन क्या है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। मीरा ने भी अपने जीवन में गुरु बना करके गिरधर को प्राप्त किया था। सबरी ने अपने गुरु के वचनों में विश्वास करके राम जी को प्राप्त की। कबीर ने भी गुरु बना करके राम की कृपा को प्राप्त किया। राम जी के भी गुरु जी थे, वो तो भगवान थे, लेकिन उन्होंने भी अपने जीवन में गुरु बनाया वशिष्ठ जी को और गुरु बना करके लंका पर विजय प्राप्त किए। वैसे भगवान, जब भगवान गुरु बना सकते हैं तो हम और आपके भी जीवन में गुरु की आवश्यकता है। जिसका गुरु नहीं उसका कोई कार्य शुरू नहीं। भगवान कृष्ण भी गुरु बना करके संदीपनी वेद विद्या में जाकर के, गुरुकुल में जाकर के वेद अध्ययन किए थे।
हनुमान जी ने भी सूर्य को गुरु बना करके वेद अध्ययन किए। विवेकानंद जी ने भी रामकृष्ण परमहंस को गुरु बनाया और साक्षात मां काली का दर्शन किए। भगवान को प्राप्त करने के लिए, उनका साक्षात्कार करने के लिए और अपने जीवन में मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमारे जीवन में गुरु की आवश्यकता है। बिना गुरु के कल्याण होने वाला नहीं है। बोल भागवत भगवान की जय। हरि भजन से दिल न चुराना, हरि भजन से दिल न चुराना, हरि भजन से दिल न चुराना। कि हे राम जिंदगी का कौन ठिकाना है, राम जिंदगी का कौन ठिकाना। हरि भजन से दिल न चुराना, हरि भजन से दिल न चुराना है, राम जिंदगी का कौन ठिकाना है, राम जिंदगी का कौन। यह तन है कागज की पुड़िया, यह तन है यह तन है कागज की पुड़िया, यह तन है अरे बूंद पड़े गल जाना है, राम बूंद पड़े गल है, राम हरि भजनों से दिल न चुराना है, राम हरि भजनों से दिल न। तेरी यह तन है लकड़ी का ढेरी, यह तन है लकड़ी का ढेरी। आग लगे जल जाना है, राम आग लगे जाना। टीका ढेला ठेस लगे गिर जाना है, राम ठेस लगे गिर जाना है, राम जिंदगी का कौन ठिकाना है, राम जिंदगी का कौन ठिकाना है, राम जंग आग लगे गले जाना है, राम आग लगे गले जाना। हरि भजनों से दिल न चुराना है, राम हरि भजनों से दिल। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण। अपन अपन चादर में से हाथ निकाल के ताली बजावे के बाद राम नारायण कृष्ण नारायण, राम नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण। हम में नारायण तुम में नारायण, हम में नारायण तुम में नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, सब में नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण।
यह